हाय गाइस, दिस इज माविश शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज मैं बात कर रही हूँ पेमरा के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे इस चीज़ से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी मीडिया में कोई ज़ाब्ता-ए अखलाक नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी रूल्स नहीं होने चाहिए या कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए। हर मीडिया के अंदर, क्योंकि ये एक मास कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि ऑफकोर्स पाकिस्तान में भी होना चाहिए, दुनिया भर में होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जी इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन होती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मास कम्युनिकेशन की बात आती है तो आप इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जो बात है वो इस तरह नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो आ जाती हैं, लेकिन वो मास कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं होती। लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ पेमरा से कि जो पेमरा में जो लोग बैठे हैं या जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, उनसे मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ कि आखिर इन चीज़ों को बंद करने की लॉजिक क्या है। पेमरा ने रिसेंटली एक नोटिस इशू किया है, पब्लिक प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की कि जी प्यार के सदक़े को बैन कर दिया जाए, क्योंकि प्यार के सदक़े में ये इनअप्रोप्रिएट है, फ़लाँ इनअप्रोप्रिएट है। हमारी ख़बरों के अंदर ये ख़बरें आती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ का कत्ल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, इसने उस पर हमला करने की कोशिश की। तो ये तो रियलिटीज़ हैं और मीडिया का काम आपको रियलिटीज़ दिखाना होता है। तो क्या कल पेमरा इससे भी ऑफेंड हो जाएगी और ये सब भी चीज़ें बंद कर देगी? क्राइम के ऊपर, हरासमेंट के ऊपर, इस तरह की डिफरेंट जो वारदातें होती हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो वारदातें होती हैं, इसके ऊपर तो ड्रामे बनते हैं, बनते रहेंगे और इसके ऊपर तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर बात करे। लेकिन पेमरा को लगता है कि इससे हमारी पाकिस्तानी इक़दार को फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तानी इक़दार को ऐसे कैसे फ़र्क पड़ा है? क्या हमारी बच्चियों का या हमारी ख़वातीन का ये हक़ नहीं है कि उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के साथ, इस तरह तरीके से जब कोई आपसे बात कर रहा हो या आपको इस तरह आपकी तरफ कोई आ रहा हो तो आपको उसका क्या जवाब देना चाहिए, कैसे स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि हमारे इन ड्रामों में तो ये भी दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि फिर वेयर इज़ दी एंड? आप कहाँ वो स्टॉप रखेंगे या आप कहाँ वो पॉइंट रखेंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि जी हाँ, ये बस अब एक मॉरल लाइन जो है यहाँ पे सब आ गए और इसके नीचे 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 जो भी चीज़ें हैं ये अलाउड हैं और इसके ऊपर ऊपर की चीज़ें अलाउड नहीं हैं, क्योंकि ये तो फिर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता और एक ग्रुप ऑफ पीपल तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी ये है, इसका हल सिर्फ इतना सा ही है, इसके ऊपर सिर्फ बात करने की, इतनी सी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल हों तो आप उसका एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देख के या मॉरलिटी की बेसिस पे, सिर्फ सिवियर मॉरलिटी की बेसिस पे डिसीजन ना लें, बल्कि एकेडमिक्स को लूप में लें, बहुत सारे उन लोगों को लूप में लें जो कि इस कंटेंट को देख भी रहे हैं। पेमरा अक्सर तब एक्शन ले लेता है जब उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। उडारी के ज़माने में भी उन्होंने यही किया था। उडारी एक टीवी शो था जिसके अंदर जो है एक बाप जो है, एक स्टेप फादर जो है, वो अपनी बेटी को हरासा कर रहा था और उसने उसके साथ ज्यादती भी की थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रियलिटी में हो रही हैं और हर ड्रामा तो ये नहीं दिखा रहा। बहुत सारे ड्रामा में बहुत सारी फजूल चीज़ें हैं और बहुत सारे ड्रामा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। तो हर तरह के ड्रामे बन रहे हैं और हर तरह की स्टोरीज पे काम हो रहा है। अब मसला क्या आ जाता है कि जब हमारे राइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हम डर डर के लिखते हैं, हम ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा, फलां लिख देंगे तो फलां हो जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ी देर बाद जो है कोई ना कोई किसी के ऊपर किसी किस्म का पर्चा काटने की बात करता है, तो जाहिर है राइटर्स भी डर जाते हैं, मीडिया के लोग भी डर जाते हैं। मगर सवाल ये है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो कि उसको चाहिए कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करे वो और उस कंटेंट को सपोर्ट करे, वो अपने तय देखे और पेमरा को भी थोड़ा सा रूम देना चाहिए एक्सप्लेनेशन का या सवाल का या जवाब का, या इस तरह की इश्यूज़ कर देना नोटिस और फिर बस 4 लोगों ने कह दिया और फिर आपने ऐसे कर दिया, ये कोई बहुत अच्छा तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ तो थोड़ी सी देर की क्लिप देखी होती है या थोड़ा सा ट्रेलर देखा होता है। वो अगर आपको इस तरह कंप्लेंट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो मोस्ट लाइकली उन्होंने पूरा टीवी शो नहीं देखा। इसी तरह एक ड्रामा आया था डर सी जाती है सिला, जिसमें उनको भी हरासमेंट फेस करने को मिलती है घर के अंदर, और वो किस तरह, वो पूरा जो ड्रामा है वो इसी चीज़ के ऊपर बिल्ड है कि कैसे उनको साइलेंस किया जाता है विक्टिम्स को। और जब विक्टिम्स को इस तरह साइलेंस कर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से और लोगों की तरफ से, तो फिर उसके बाद चाहिए कि इंसान जो है वो खड़े होकर आवाज़ उठाए और बोले कि नहीं जी कोई चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब इस तरह एक्सप्लेनेशन दी जाती है और जब विक्टिम्स को एम्पावर इस तरह किया जाता है कि भाई आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलें और बबांगे दहन बोले, तो ही जो है मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा हो सकता है हम सबका। और इन तमाम ड्रामों में, स्पेशली जिस ड्रामे की ये बात करें रिसेंटली कि प्यार के सदक़े, एक जो ड्रामा था जो कि मैंने देखा और हम बहुत सारे लोगों ने देखा और पसंद किया, उसमें बल्कि काफ़ी कुछ तो ये बताया गया है कि फाइनली जब लोगों को दिखता है कि मुजरिम कौन था, तो सब आवाज़ उठाते हैं और बड़ी अच्छी तरह आवाज़ उठाते हैं और फिर वो उसको एक फ़ाइनल अपना अंजाम पे वो पहुंचता है शख्स।
तो ये तो अच्छे मैसेजेस हैं, मतलब पाकिस्तानी ड्रामे तो वैसे ही सारे अच्छे मैसेजेस और प्रीची हो जाते हैं, बल्कि हम जैसे रिव्यूअर्स का तो मसला ये होता है कि ये ड्रामे इतने प्रीची क्यों हैं। उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है, तो ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में तरक्की पसंद आर्ट जो है वो बन तो रहा है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि बन नहीं रहा है या इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो फिर दिल दुखता है, इसलिए क्योंकि बजाय ये कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को एक इम्पार्शल जज होने के साथ साथ एक क्रेडिबल कमेटी होनी चाहिए या क्रेडिबल लोग होने चाहिए जिन्होंने ये ड्रामे ना सिर्फ देखे हों बल्कि और भी आर्ट देखा और सोसाइटी पे भी उनकी गहरी नज़र हो, तब इस तरह के लोग होंगे आपके कमेटी पे तो ही कोई फ़ायदा होगा, वरना इस तरह के इश्यूज़ आप करते रहें नोटिस, इस तरह की चीज़ों को बात करते रहें और कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे मीडिया के थ्रू ही हमारी जो गरीब तरीन आवाम भी है, जिनके पास सिनेमा जाने के टिकट के पैसे नहीं होते या वो कहीं दूर दराज ऐसे इलाकों में बैठे हैं जहाँ पे सिनेमा का एक्सेस नहीं है, थिएटर का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ टीवी देख सकते हैं या रेडियो सुन सकते हैं। तो टीवी के ऊपर जब इस तरह के ड्रामे आते हैं तो इस तरह वो गरीब आवाम भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी बेटियों को, बहनों को भी समझ में आता है कि अगर कल को हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है या हमारी मॉडेस्टी को कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। इसके लिए लॉज बताएं हमारे आवाम को, वो भी बड़े ज़रूरी हैं। और हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है, इस पर बात ज़रूर की जा सकती है कि कैसे हमारे ड्रामों में और ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ या कोई डिस्क्लेमर के साथ जो है आ जाए कि बच्चे ना देखें या PG-18 या 9 बजे के बाद उसको एयर किया जाए जिसके बाद बच्चे सो जाते हों। तो हमारी माँएं बहनें जो हैं वो इस बात की मुस्तहिक हैं कि उनको उनके हुकूक़ के बारे में ना सिर्फ बताया जाए बल्कि मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इन हुकूक़ के बारे में उनको बताए जो कि लोग देख रहे हैं वो ड्रामे और जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। अब मसला यही है ना कि अगर आप, और वैसे भी हम जब 2-3 एपिसोड देखे, एक एपिसोड देखे, एक प्लॉट लाइन समरी समझ के अगर हम कहते हैं ओ ये देखें जी इसमें ये दिखा दिया, अब वो पूरी चीज़ तो देख लें। पूरी चीज़ में बहुत कुछ बाद में आता है, बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है उसको, अगर आप वो एक दफ़ा पूरा ड्रामा देख लें तो मेरा ये ख़्याल है कि एक इंडस्ट्री है हमारी बहुत अच्छी, ड्रामा इंडस्ट्री, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं अपने लाइवलीहुड्स उनकी बनी हुई हैं, बहुत एक बड़ा मार्केट उसके ऊपर राइड कर रहा है पाकिस्तान का। तो हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है और देखने वालों से भी गुजारिश है और सुनने वालों से भी गुजारिश है और लिखने वालों से भी गुजारिश है जो आए दिन आउटरीच होते रहते हैं कि जी ये दिखा दिया, फलां दिखा दिया, ढिमका दिखा दिया। सही बात को देख के, पूरे ड्रामे को देख के क्रिटिसाइज़ करें, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। बगैर कॉन्टेक्स्ट के तो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ मत करें, क्योंकि अगर आपने एक ड्रामे की एक झलक देख के आपने बात करी है तो फिर you're judging a book by its cover. So it's very important to talk about these issues, and dear Pemra, kindly pay more attention to creating a better body to decide what should be the community guidelines or what should be the media guidelines for Pakistani dramas. I'm sure everybody can benefit from it, but this is not the way. There was nothing objectionable in Pyar Ke Sadke. There was nothing objectionable in Odari. I mean, this is what happens. So आपने बिल्कुल ही सेफ रह के जिस तरीके से आप बता सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें या हॉलीवुड में भी देखें तो किस तरह की ग्राफिक वायलेंस के साथ और ग्राफिक इमेजेस के साथ वो तो चीज़ें दिखा रहे हैं। सो इसलिए हम तो फिर भी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, हम तो फिर भी बड़ा पीछे हैं। तो इसलिए पेमरा से गुजारिश है कि वो प्लीज़ इस मॉरल आउटरीच को जो है वो थोड़ा समझे कि ये बिला वजह पॉइंट स्कोरिंग है और बिला वजह इस चीज़ को दिखाना कि बताना कि जी हम बड़ा मॉरल जो हैं वो सॉर्ट ऑफ गार्डियन एंजल्स हैं बने हुए सोसाइटी के। ऐसे नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि ये अगर आप इस तरह के ड्रामों के ऊपर भी अगर सवालात उठाएंगे तो फिर तो इंसान यही सोचेगा कि ठीक है फिर ये भी मत बनाओ, बस फिर वो यही दिखाते रहो कि वो लड़की सुबह उठी, उसने अपने मियाँ को चाय बना के दी, फिर वो मियाँ ऑफिस चला गया, ऑफिस में उसने अपने बॉस से गालियाँ खाई और फिर वो घर आ गया और ख़त्म। भाई ये है ड्रामा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ड्रामा ज़िंदगी के ऊपर बनता है, रियलिटीज़ के ऊपर बनता है, हार्श रियलिटीज़ के ऊपर बनता है। तो हार्श रियलिटीज़ को दिखाने के लिए डेफिनेटली सेंसिबिलिटीज़ की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन जब इस तरह के बिल्कुल जिनमें तमाम सेंसिबिलिटीज़ का ख्याल भी रखा गया था, अगर उनके ऊपर भी अगर आप नोटिस शाया करना शुरू कर देंगे, बैन्स लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर होगा क्या। Thank you so much for watching. Let me know what you think in the comments. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Khuda Hafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.